दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, मैं बात करूँगी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की, जिन्होंने चंद ही दिन पहले अपने आप को खत्म कर दिया। जीते जी सुशांत इतने मशहूर नहीं हुए जितने कि मरने के बाद हुए। कारण कुछ भी रहा हो, नेपोटिज्म, बॉलीवुड, गॉडफादर, अंडरवर्ल्ड, चंद अभिनेताओं, निर्देशकों का एकाधिकार और भी ढेर सारी बातें। किसी भी कारणवश जो भी कारण रहा हो, सुशांत सिंह ने खुद को खत्म कर दिया। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो जाता है उस पल जब हम अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते हैं कि अपना ही कत्ल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद को खत्म करना मतलब जीवन के प्रति हमारी घोर निराशा। ऐसा क्या कारण है? अगर हम गहरे में सोचें तो शायद हम अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हर हाल में हम अपने आप को नहीं चाहते। हम कहीं ना कहीं अपने आप को देखना चाहते हैं कुछ और ऊपर, कुछ और हायर स्टेज पर। आखिर क्यों हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाते? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सीढ़ी की हमें तलाश हो उस सीढ़ी पर जाकर भी हम खुश ना हो? कई ऐसे उदाहरण, कई ऐसी कहानियां हम देखते हैं जहां पर लोग सफल हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं, इस सफलता में भी इतना मजा नहीं है। कहीं हम उस तत्व को, उस खास बात को समझना भूल तो नहीं जाते? चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ और मेरी यह कहानी इसी इंसिडेंट को और ज्यादा क्लियर करेगी, हमें शायद एक और नई समझ देगी। एक जेल खाना था। उस जेल खाने में एक हॉस्पिटल भी था। उस हॉस्पिटल में बीमार कैदियों को रखा जाता था। जंजीर बंधी रहती थी अपने अपने पलंग से। 100 बिस्तर लगे थे लाइन से। जेल खाने में खिड़की नसीब थी सिर्फ 1 नंबर के मरीज को। बाकी मरीजों के सामने खिड़की नहीं थी। मतलब सिर्फ जो पहले नंबर का मरीज था वही खिड़की के बाहर के नजारे देख सकता था। उस 1 नंबर के मरीज ने इस बात का फायदा उठाया। वह सुबह उठता, कहता, वाह क्या हरे हरे वृक्ष हैं, क्या प्यारी चिड़िया है, कितने सुंदर पौधे हैं, क्या फूल खिले हैं, वाह मजा आ गया। रात होती तो कहता, वाह पूरा चांद निकला है, चांदनी रात है और लिली के फूल हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाओं का विवरण वो करता, क्योंकि वो नंबर 1 की खिड़की से बाहर देखता और यह सब बातें उन 99 लोगों को बताता जो उस खिड़की का मजा नहीं ले पा रहे थे। और वो 99 मरीज सोचते, काश ये पहले नंबर की खिड़की हमें मिले, काश कभी ये आदमी मरे और मेरा जो बेड है थोड़ा सा आगे की तरफ खसके तो मैं भी खिड़की के बाहर के नज़ारे देख पाऊंगा। मन ही मन सभी लोग उसको कोसते, पर वो पहले नंबर के आदमी को ये कहते, तुम बड़े लकी हो, हम लोग देखो, हम लोग तो ऐसे पड़े रहते, बाहर का कुछ भी नजर नहीं आता। अब एक दिन ऐसा भी आया, वह आदमी मर गया। मन ही मन सभी लोग बहुत खुश हुए। चलो मर गया, अब किसी और की बारी आएगी उस खिड़की के सामने लेटने की। 99 में से एक कैदी को खिड़की भी मिली। उसने बाहर देखा, यह क्या, न हरे पेड़, न फलदार वृक्ष, कुछ भी तो नहीं है। रात होती तब भी उसको यही लगता, न लिली के फूल थे, न चांद था, न कुछ था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर थी बस एक दीवार। कैदी सोचने लगा, क्यों बोलता था वो आदमी इस तरह की बातें, पर अब क्या करें। उसने सोचा, सच बोलूंगा सब हंसेंगे। अब इस आदमी ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। वाह क्या फूल है, क्या चांद है, क्या लिली के फूल हैं, सुंदर रात है और न जाने क्या क्या। अब ऐसा सिलसिला वहां चलता रहा। जो नंबर 1 के बेड पर आता झूठ बोलता, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। जो नंबर 1 पर आता वह नहीं कहना चाहता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, कोई सौंदर्य नहीं है, सिर्फ एक दीवार है।
दोस्तों, शायद ऐसी ही हमारी जिंदगी है। जो हमारे पास नहीं होता, हम उसे पाने की चाह में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं और कई बार अपनी जान देने की भी सोच लेते हैं। वो इच्छा हमारी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि हम नहीं सोचते कि हमारे बाद हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। शायद वो पल हमें सोचने नहीं देता। दोस्तों, यहाँ मेरा मकसद सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई बुराई करना नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ, इतनी कम उम्र में उन्होंने यह कदम उठाया। और मैं तो कहती हूँ, उम्र चाहे कोई भी हो, ये जो जीवन मिला है ये बहुत अनमोल है। इसे हर हाल में हमें पसंद करना है, हर हाल में हमें खुद से प्यार करना है। ईश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया है अच्छा सोचने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए। प्रकृति कभी भी आत्महत्या की सलाह नहीं देती, शायद इसलिए कोई भी जानवर आत्महत्या नहीं करता। पर हमारे पास ज़्यादा दिमाग आ गया है, हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है, तो हम इस बुद्धि का प्रयोग अच्छाई के साथ साथ बुराई में भी करने लगते हैं। आज मेरा मकसद बस इतना सा ही था कि इस कहानी के ज़रिए मैं आपको बताऊं कि जिसकी चाह हम करते हैं, वहाँ पहुँचकर हमें वहाँ भी खालीपन नज़र आता है। हमें लालच ज़रूर आता है दूर से कि पता नहीं क्या होगा, और वही चीज़ जब हमें मिल जाती है तो हमें खालीपन लगता है। पर वो खालीपन हम किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी मजाक उड़ेगी। यहाँ मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ अपने आप से इतना प्यार करें, खुद को इतना प्यार करें कि कभी ऐसा ना लगे कि मैं पहली सीढ़ी पे हूँ तो मैं खुद को प्यार करूँगा, अगर मैं 2 सीढ़ी नीचे उतर गया तो नहीं करूँगा। ये कंडीशंस अपने साथ मत रखिए प्लीज़। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, कुछ और बातें समझ में आई होंगी। युवाओं को, खासकर यूथ को, अपनी एनर्जी को बचा कर रखना है, उसका सही उपयोग करना है। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।